नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। मेरे साथ प्रियेश जी हैं और इस बार इनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है बीपीएससी में। सबसे पहली बात यह है कि सेल्फ स्टडी करके बहुत सारे लोग कोचिंग क्लास के बारे में पूछ रहे थे पिछला बार जब मैं टॉपर का इंटरव्यू किया था कि उनसे आपको पूछना चाहिए। मैं सब कुछ पूछा हूं, इनसे भी एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि वो जो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, एक एक सब्जेक्ट का क्या करना चाहिए। अभी जो प्रीलिम्स है आप शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो उसको कैसे रिवीजन करेंगे, रिवीजन में किन किन बातों को ध्यान देंगे, कहां स्किप करेंगे, इन सारे बात पर चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। थैंक यू सर। कैसा लगा जब रिजल्ट देखा? बहुत अच्छा लगा सर। पहली बार रिजल्ट? हाँ, पहली बार रिजल्ट है, पहला रिजल्ट है। इससे पहले कोई रिजल्ट नहीं हुआ था, पहला बार रिजल्ट है। कितना, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा था। तीसरा अटेम्प्ट? हाँ, तीसरा अटेम्प्ट। तीसरा। हाँ। मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे पिताजी टीचर थे, शिक्षक थे, रिटायर हो चुके हैं। माँ हाउसवाइफ। और कोई भाई बहन जो इस जॉब में हो या कोई नहीं है? कोई नहीं, कोई रिलेशन भी नहीं है अभी। कोई जॉब में नहीं है? नहीं। तो पूरा माहौल बना दिए। जैसे जो विद्यार्थी आपको देख रहे हैं उनको लगता है कि सेल्फ स्टडी वाले का बहुत कम रिजल्ट होता है, या सेल्फ स्टडी हम बार बार कर रहे हैं असफल हो जा रहे हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कहां ध्यान देना चाहिए, क्या टाइमिंग पर फोकस करना चाहिए या बुक लिस्ट पर फोकस करना चाहिए, या एक ही बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। एक एक कंफ्यूजन पर चर्चा करेंगे। सेल्फ स्टडी के लिए क्या रणनीति होना चाहिए, आपका क्या रणनीति था जो आप सेल्फ स्टडी करते थे? हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री लेके तो हम एंशिएंट और मिडाइवल और वर्ल्ड मॉडर्न, 3 सेक्शन पीटी के लिए, और खासकर मेंस के लिए भी एंशिएंट और मॉडर्न का महत्व है। तो एंशिएंट के लिए तो लगभग हम एक किरण पब्लिकेशन का एक बुक आता है हिस्ट्री का, उसको यूज करते थे। और मॉडर्न के लिए तो एक एसके पांडे का बुक आता है जिसमें आप उसमें देखिएगा तो थोड़ा फैक्ट क्वेश्चन रहता है। यहाँ उसके लिए मेंस के लिए तो हम स्पेक्ट्रम को बार बार रिवीजन करना ही पड़ता है। और मिडाइवल और एंशिएंट किरण पब्लिकेशन से हो जाता था। अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या किए? बीपीएससी का तैयारी किए, ज्योग्राफी के लिए कौन सा? ज्योग्राफी के लिए मैं बुक का इस्तेमाल नहीं किया। मैं यूट्यूब चैनल है टारगेट विद आलोक कुमार, उन्हीं का वीडियो देखा था, उन्हीं का नोट्स को रिवीजन किया था बार बार। टारगेट विद आलोक का? टारगेट विद आलोक का फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट उनका वीडियो पड़ा हुआ है। 80 वीडियो होगा इंडिया का और लगभग 45 वीडियो होगा वर्ल्ड का, बस वही देखे थे। और जो बेसिक है वो महेश कुमार बर्नवाल से उसे कंप्लीट कर लिया था। महेश कुमार बर्नवाल का जो शुरुआती चैप्टर है जिससे आपका फिजिकल ज्योग्राफी हो जाता है, उसे कंप्लीट कर लिया। अभी प्रीलिम्स का एग्जाम है, बिहार स्पेशल से बहुत मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। एक ठीक ठाक स्कोर करना है तो बिहार स्पेशल को स्किप नहीं कर सकते। बिहार स्पेशल के लिए क्या रणनीति होना चाहिए विद्यार्थी का? अंतिम जो समय है उस समय ये मैंने बिहार स्पेशल के एक ही बुक यूज किया था, केबीसी नैनो। बस उसी से मैंने बिहार, और जब उस मेंस में जब गया था तो उसके लिए केबीसी नैनो का ही एक बुक आता है ग्रीन कलर का, शायद ग्रीन पीटी के लिए था, और एक आता है येलोइश टाइप का, वो मेंस के लिए आता है। उसको यूज किया था जिसमें वो बहुत अच्छा तरीके से दे दिया है थॉट के बारे में भी। और इसके अलावा आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है या फिर आपका ज्योग्राफी, यहाँ उसमें डाटा अपडेट नहीं है। डाटा आपको तो आर्थिक सर्वेक्षण से अपडेट करना पड़ेगा, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण से और बजट से। करंट के लिए, क्योंकि करंट से 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, यदि निकालना है तो करंट को स्किप नहीं करना है। विद्यार्थी बीपीएससी वाले क्या करते हैं, बहुत लोग, ऐसा नहीं है सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। कोई यूट्यूब को पकड़ते हैं, एक बार वीडियो देख लिए, या कोई बुक ही लाए एक बार पढ़ लिए, या 10 दिन रहता है तो सोचते हैं चलिए इसको करंट पर देख लेंगे। करंट के लिए क्या करना चाहिए? क्या डेली पढ़ना चाहिए या कोई एक बुक जो आप? करंट के लिए तो सबसे बड़ा तो न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़िए और उससे अपना जो शॉर्ट नोट्स बन सकता है उसको बना लीजिए। जो आप हिंदी मीडियम में दिए? मेरा तो हिंदी मीडियम है। मैं तो हिंदुस्तान पेपर यूज करता था, हिंदुस्तान पेपर से लगभग कवर हो जाता था। इसके अलावा आप जो है कि पीटी के लिए यूटोरिया का बुक सही है। और इसके आई दृष्टि करके आता है जिसमें आपका चेहरा बना आता है, उससे आपको डिस्क्रिप्टिव अच्छा खासा मिल जाता है नॉलेज। और ये दो बुक को मिला लिया जाए तो ये मुझे लगता है कि सफिशिएंट है बीपीएससी के लिए। सफिशिएंट। प्रीलिम्स हो गया, मान लीजिए करंट बता दिए। साइंस पर बात करें, साइंस का भी आजकल वेटेज बढ़ते गया है। साइंस में कई सारे आविष्कार हो रहे हैं, नए नए खोज आ रहा है, कई प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल रहा है। पहले वन लाइनर पूछा जाता था, अब वन लाइनर से काम नहीं चल रहा है। बीपीएससी इस बार कई सारा और सुधार कर रही है। साइंस पर कैसे फोकस करेंगे? 69वीं से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी एक सेक्शन जुड़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चन उससे भी था, ज्यादा नहीं था, लगभग मुझे लगता है कि 7 या 8 क्वेश्चन था साइंस टेक से। तो मैंने साइंस के लिए तो एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ा ही था। इसके अलावा मैंने समान विज्ञान आता है लूसेंट का, उससे कंप्लीट किया था। और साइंस मैं विजन आईएएस का मंथली मैगजीन फॉलो हमेशा करते रहता था, तो उससे मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कवर होता जाता। इसके अलावा आपका जो डिस्क्रिप्टिव का करंट क्वेश्चन होता था वो मंथली मैगजीन आता है विजन आईएएस का, उससे आपका कंप्लीट हो जाएगा।
कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जो मेंस होता है, मेंस में अब एसे राइटिंग जुड़ गया है, वो थोड़ा सा विद्यार्थी का ये है। पहले क्या होता था कि कोई विद्यार्थी 10-12 प्रश्न रट लें, अगर अच्छा से लिख रहे हैं तो ठीक ठाक उनको लगता था कि इस बार मेरा, लेकिन जो ये जुड़ा है एसे राइटिंग, ये बहुत क्रिटिकल हो गया है। विद्यार्थी एसे राइटिंग कैसे सही करेंगे, आप कैसे करते हैं? ऐसे राइटिंग के लिए तो मैं एक क्लास किया था मैंने, दृष्टि आईएएस का, तेरा वो वीडियो है उनका, 1 जनवरी को उनका डिस्काउंट हुआ था, 5,000 मिला था, तो मैंने उस क्लास कर लिया था। उससे मुझे थॉट डेवलप मिल गया। लेकिन नॉलेज आपका तो जीएस सेक्शन से ही मिलता है। इसके अलावा जो आप रोज डेली न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर के अलावा जो संपादकीय पढ़ रहे हैं, उससे अपना थॉट को डेवलप कीजिए और कोटेशन कुछ अपना जमा कीजिए। कोटेशन जहां मिल रहा है, थोड़ा न्यूज पेपर में तो मिलता ही है कोटेशन, इसके अलावा आप इसके अलावा कोई मटेरियल मिल जाता है या फिर कहीं से स्टोर मिल जाता है। जो अभी देखिएगा तो बहुत सारा ऑनलाइन भी मिल जाता है। ऑनलाइन आप सर्च में तो जो बिहार का भी आता है कहावत, वो बहुत सारा बुक उपलब्ध है। एक मेरे पास वेबसाइट था, मैं भूल रहा हूँ, बाद में आपको बता दूंगा। वो वेबसाइट से कुछ ऐसा बुक है जो आप जो बिहार का अधिकांश जो कहावत है उस पे आपको मिल जाएगा ठीक ठाक। मतलब पूरा बना के लिखा गया है कैसे उसको। मेरे पास वो बुक है, अभी रूम पे आपने दिखाए थे, लेकिन आपको बता देंगे, मैं मैसेज कर दूंगा आपको। जैसे आंसर राइटिंग जो हो रहा है, एसे राइटिंग जो आप लिखते थे, कितना इस पर समय देना चाहिए, कैसे सुधार करना चाहिए, क्या कोट करना, कोट तो आप बता दिए, क्या फिगर वगैरह पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए? ऐसे में तो फिगर का कोई रोल नहीं जीएस है। पेपर में? जीएस पेपर में तो बहुत रोल है। मान लीजिए कि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप तो जब समझाने का समय है तो वहां तो आप फिगर में समझा लीजिए, उसके बाद फिर पॉइंट में निकल जाइए। जहां जैसे बनता है, जैसे फिगर में बन रहा है तो फिगर में उसको निकाल लीजिए। शॉर्ट में लिखते हुए भी आप कम से कम उसको 5 पेज 7 पेज जो उसका वर्ड सब लिमिट है वहां तो जाइएगा ही। ज्यादा फायदा होता है कि आप जितना अच्छे से पीछे को समझा सकते हैं उतना अच्छा समझाइए। और लगता है कि आप पैराग्राफ में समझा सकते हैं तो पैराग्राफ में समझाइए, और ना तो मैं तो कहूंगा कि नहीं, पैराग्राफ से ज्यादा आप फिगर डालिए, कोटेशन डालिए। कोटेशन तो नहीं डालिए, फिगर डालिए जीएस में। इसके अलावा आप पॉइंट यूज कीजिए। 2 बार कहाँ असफल रह गए, कहाँ लगा कि 2 बार हमने ये कमी की जिसके कारण मेरा 2 बार नहीं हुआ, तीसरा बार फाइनल हुआ, कहाँ लगा 2 बार, कहाँ? मेरा पीटी कभी नहीं रुका। मेरा पीटी कभी नहीं रुका? पीटी मेरा कभी नहीं रुका। मैं 67 से पीटी दे रहा हूँ। मेरा 67 पीटी भी हुआ, 68 भी हुआ, 69 भी हुआ। मेरा मेंस ही रुक रहा था बार बार। मेरे साथ अभी सभी भैया यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे 69 में बहुत अच्छा गाइड किया कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करना है। सेम नॉलेज था, और जो 67 में नॉलेज था, जो 68 में नॉलेज था, वो 69 में भी सेम नॉलेज से पास किया। लेकिन आंसर राइटिंग का जो फॉलो कैसे करना है, कैसे लिखना है, उन्होंने बताया था उन्हें कैसे पॉइंट आप लिखिएगा। जैसे कि आप भूमिका लिखते हैं, भूमिका लिखे, उसके बाद अगर कोई फिगर डालना चाहते हैं तो बस भूमिका के नीचे डालिए, ऊपर नहीं डालिए। भूमिका लिखे भूमिका नीचे फिगर डाल दीजिए। अगर कुछ डालना चाहते हैं, पाई चार्ट डालना चाहते हैं, डायग्राम डालना चाहते हैं, जो डालना चाहते हैं वो भूमिका नीचे डाल दीजिए। उसके अलावा जो पूछा है उस क्वेश्चन में, उसको कंपोनेंट को तोड़ते जाइए नीचे, और जब पूरा आप कंपोनेंट लिख लिए तो सबसे नीचे आप कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन ड्रॉ कर लीजिए, बस हो गए। जैसे इंटरव्यू भी माने रखता है बहुत, 3 स्टेज है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों पास करना है, उसके बाद बनना है। इंटरव्यू कहाँ किए थे, कैसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू तो मैं शुरू में जब रिजल्ट आया तो आदमी डिप्रेशन में चला गया था कि इंटरव्यू कैसे करे। मैं कहीं मौका भी नहीं दे रहा था, क्योंकि बोलने का हैबिट नहीं था मेरे पास। मेरे साथ मेरे को बताया उन्होंने, सभी भाई बोल रहे कि वही बताया कि चलिए सभी है उसके पास में, और सर्वर सर है, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर देंगे, आपको हो जाएगा। फिर तो मैं यहीं आया, यहीं सभी जो हमको तो लगता है कि जब मैं यहाँ तीसरा मॉक दे रहा था, जो कुछ तीसरा मॉक में क्वेश्चन पूछा गया था, सब लगभग वैसा ही क्वेश्चन वहां पूछा जा रहा था। तो यहाँ तो यहाँ बूस्ट हो गया था। यहाँ लगभग तो रोज आदमी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे सब आदमी ग्रुप में बैठ के ओपन रहता है, खुला रहता है, तो सब आदमी बैठ के देते हैं। तो होता है कि चलो समझ में आता है कि सामने वाला भी कैसा तैयारी है, मेरा भी कैसा तैयारी है, तो थोड़ा बूस्ट होता है। नोट्स को लेकर बहुत विद्यार्थी एकदम हाई तो मचाए रहते हैं कि नोट्स किसी का जो टॉपर होते हैं या बीपीएससी क्रैक करते हैं उनका अलग नोट्स होता होगा, या वो गुप्त कोई नोट्स बना लेते होंगे जिसके कारण से। नोट्स कैसे बनाए, थोड़ा सा इस पर चर्चा। देखिए नोट्स कोई, मैंने तो लगभग कुछ ही सब्जेक्ट का नोट्स बनाया था। जैसे मैंने स्पेक्ट्रम नोट्स नहीं बनाया था, लक्ष्मीकांत मैंने नोट्स नहीं बनाया था, जो जब पढ़ना हो तो उसमें हाईलाइट कर दिया था, कर लेता था। साइंस के लिए जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ रहा था उसका नोट्स प्रॉपर ड्रॉ करके रखा हूँ। इसके अलावा एनसीईआरटी जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा, क्योंकि एनसीईआरटी जो पढ़िएगा तो आप दोबारा उसे नहीं पढ़ सकते हैं, इतना बुक है कि आप दोबारा उसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जो कोर पॉइंट है, उसको बनाने से पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि प्रीवियस क्वेश्चन में कैसा पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बाजार में बहुत सारा बुक उपलब्ध है जिसमें आप प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है कि कौन सा किसका क्या आंसर होगा। मतलब आंसर लिखने का तरीका बताया गया है, और आंसर का मतलब कंपोनेंट डाल दिया गया है कि ये चीज डालना है। तो समझ में आ जाएगा कि हमको एनसीईआरटी से कहाँ से क्या चीज निकालना है। तो उसे निकाल के अपना एक नोट्स प्रॉपर तैयार कर लीजिए, और डर लग रहा है तो
अभी जो विद्यार्थी देने वाले एग्जाम बीपीएससी 72, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा, क्या सुझाव करिएगा, कैसे कर ले ताकि प्रीलिम्स हो जाए? 70 के जो दे रहे हैं तो हमको लगता है कि वो पहले से पढ़ रहे हैं। वो बहुत सारे होंगे जो इंटरव्यू भी दिए होंगे, नहीं हुआ होगा। बहुत सारे लड़का होंगे कि मेंस नहीं हुआ हुआ, बहुत सारा पीटी 2 बार 3 बार दे रहे होंगे। मेरा तो एक हुआ कि आप लोग तो जो एस्थेटिक सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हुआ, जो पॉलिटी हुआ, ज्योग्राफी हुआ, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं बार-बार। मेरा मेन फोकस रहेगा कि अगर इससे क्वेश्चन पूछेगा तो आप तो आस-पास बना ही लीजिएगा। जो करंट सेक्शन है, करंट सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि करंट हमेशा नया बदला है। तो साल भर करंट बार-बार रिवीजन कर लीजिए कि यहाँ से 30 नंबर तो रहेगा ही रहेगा। तब 30 नंबर का लीड लेके चलिएगा। तो आप एक तो करंट कर लीजिए अच्छा से, बिहार कर लीजिए अच्छा से, और जो कोर सेक्शन है उसको कर लीजिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एक बार आप एक नज़र से गुजर जाइए उससे कि कैसा क्वेश्चन है, क्या है। क्योंकि हम देखते हैं कि 4 या 5 क्वेश्चन तो रहता ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बीपीएससी पीटी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।